वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रामर। तो एकदम स्टार्ट से ग्रामर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्रामर का जो है, ग्रामर में क्या होता है, व्याकरण। सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे। तो नोट करेंगे, आप लोग नोट करेंगे, व्याकरण की परिभाषा नोट करेंगे। द ग्रामर द ग्रामर The grammar is the method. The grammar is the method which teaches us. The grammar is the method which teaches us how to correct write, read and speak. तो ग्रामर का क्या डेफिनेशन है बच्चों? द ग्रामर इज द मेथड, व्याकरण वह विधि है, विच टीचेज अस हाउ टू करेक्ट राइट, रीड एंड स्पीक। व्याकरण वह विधि है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण वह विधि है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो आइए हम व्याकरण में अब आगे बढ़ेंगे। तो व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर्स को। लेटर्स मीन्स क्या होता है? अक्षर होता है। तो सबसे पहले व्याकरण में हम सीखेंगे अक्षर को, क्योंकि किसी भी भाषा को हमें सीखने के लिए सबसे पहले अक्षर सीखना पड़ता है। कोई भी भाषा अगर हमें सीखना है तो हमें अक्षर की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम पहले अक्षर का डेफिनेशन जानते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो नोट करेंगे आप लोग, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब इसका हिंदी में इसका टाइप क्या होता है? काइंड्स ऑफ लेटर की अगर बात करें हम, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है अक्षर है। सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए। अक्षर का एग्जांपल क्या है? जैसे ए, बी, सी, डी, ये सब हमारे क्या है? ऐसे ही डॉट डॉट करके जेड तक, ए से लेकर जेड तक क्या है? ये आपके लेटर्स हैं। और हिंदी भाषा की बात करें तो अ से लेकर ज्ञा तक क्या है? आपके लेटर्स हैं। अ से लेकर ज्ञा तक लेटर्स हैं। तो आइए अब हम चलेंगे लेटर के प्रकार में। काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने प्रकार के अक्षर होते हैं? तो काइंड्स ऑफ लेटर की अगर बात करें, काइंड्स ऑफ लेटर की बात करें तो आप नोट करेंगे काइंड्स ऑफ लेटर होते हैं दो। काइंड्स ऑफ लेटर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं अक्षर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? वावेल मीन्स क्या होता है? स्वर। और क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। वावेल एंड कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन होता है। तो इसे नोट करिएगा जल्दी से, कॉन्सोनेंट, वावेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। तो अब हम स्वर की डेफिनेशन देखेंगे, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसे आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नोट करिएगा आप वावेल। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और वावेल का पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। वावेल का डेफिनेशन, वावेल किसे कहते हैं? चलिए वावेल की डेफिनेशन हम नोट करेंगे। वावेल में स्वर किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ लेटर वह अक्षर, दैट इज फ्री, जो स्वतंत्र होता है, दैट इज फ्री, वह अक्षर जो स्वतंत्र होता है, लेटर दैट इज फ्री एंड a letter that is free and spoken
spoken, spoken, and spoken with without and spoken help without help of any letter, without help of any letter, without help of any letter is called vowel, is called vowel। वह अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर के सहारे बोला जाता है, वह अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर के सहारे बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वावेल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या है, वावेल है। ये आपके क्या है, वावेल है। ये 5 वावेल है और 2 आपके सेमी वावेल होंगे, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई आपके ये सेमी वावेल हो गए। 2 वावेल, ठीक है, 5 वावेल और 2 सेमी वावेल, कुल 7 वावेल हो गए, ठीक है ना। तो 2 वावेल और 2 सेमी वावेल, ऐसे ही जब 2 सेमी वावेल होंगे तो 2 सेमी कंसोनेंट भी होंगे। चलिए, अच्छा ये आपका हो गया वावेल। और आइए अब हम नोट करेंगे कंसोनेंट। अब कंसोनेंट का डिफिनीशन, कंसोनेंट देखिए स्वर वह होता है जो बिना किसी दूसरे अक्षर के सहारे बोला जाता है। अगर आप नोट ध्यान देंगे तो जैसे हम ए बोले तो इसमें हमने किसी दूसरे अक्षर का सहारा नहीं लिया। बी कहेंगे तो तुरंत आ जाएगा उसमें ई, बी बोल रहे हैं ना, ई बोलने में कोई अक्षर नहीं आ रहा। आई बोलने में कोई दूसरे अक्षर का सहारा नहीं ले रहे हैं हम। यू बोलने में किसी दूसरे अक्षर का सहारा नहीं ले रहे हैं। तो आइए हम अब इसी प्रकार कंसोनेंट में चलेंगे। और कंसोनेंट का क्या डिफिनेशन होता है, कंसोनेंट का डिफिनेशन, कंसोनेंट मींस क्या होता है, व्यंजन होता है। तो व्यंजन का क्या डिफिनेशन होगा, पहले इसे नोट करेंगे हम। अ लेटर, व्यंजन का डिफिनेशन, अ लेटर दैट इज स्पोकन, a letter that is spoken help of that is spoken help of a vowel, a letter that is spoken help of a vowel is called consonant, is called consonant, ठीक है। a letter that is spoken, वह अक्षर that is spoken जो बोला जाता है, help of a vowel एक स्वर के सहायता से, इज कॉल्ड कंसोनेंट, क्या कहलाता है, कंसोनेंट कहलाता है। वह अक्षर जो स्वर के सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं। तो कंसोनेंट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे एग्जांपल बी सी डी, ठीक है, एफ, ये सब किसके सहारा से बोले जा रहे हैं, इन पांचों को छोड़कर जेड तक क्या है, कंसोनेंट है। अगर वावेल की संख्या की बात करें तो क्या है 5 और कंसोनेंट की संख्या की बात करें तो क्या है 21 है, ठीक है। वावेल की संख्या की बात करें तो 5 और कंसोनेंट की संख्या की बात करें तो 21। आप जानते हैं टोटल लेटर होते हैं इंग्लिश में 26। तो जल्दी से इसे नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आपका वावेल आप पढ़ लिए हैं, कंसोनेंट देख लिए हैं। अब वावेल और कंसोनेंट मिलाकर बनते हैं वर्ड्स, तो वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे नोट करें, सीखे। आपका सबसे एकदम स्टार्ट से जो है ग्रामर एकदम स्टार्ट से चल रहा है। कोई भी बच्चा है अगर वो कमजोर है तो बिल्कुल एकदम आसानी से इसको सीख सकता है। Thank you for watching the video. Thank you.